सिंध काबीना के इजलास के बाद सिंध असम्बली के कमेटी रूम में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलाआत सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने मीडिया को काबीना के फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया। ग्रेड 1 से लेकर 16 के मुलाजमीन की जान जाने पर 40 लाख और ग्रेड 17 के ऊपर के अफसरान को 80 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनकी इस वबा से लड़ते हुए अगर ऑन सर्विस जान चले जाती है तो उनके लिए मेडिकल कॉम्पनसेशन का एक नया पैकेज मुतारिफ़ कराया गया है। और अगर किसी डॉक्टर की जान जाती है, यानी ग्रेड 17 एंड अबव किसी की जान जाती है तो 80 लाख रुपए उसको मुआवजा सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जो हमारे मुलाजमीन हैं हस्पतालों में, उनमें से किसी की अगर जान जाती है, अल्लाह ना करे, तो उनको 40 लाख रुपए का मुआवजा सिंध हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये मुआवजा हेल्थ रिस्क अलाउंस से बढ़कर है, ये उसके अलावा है। आज भी काबीना में हमारे बस के निज़ाम को जो पुराना हमारे पास था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी KMC के कंट्रोल में था, जो चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, उनको रिवाइव करने की मंजूरी दी गई। नासिर शाह साहब ने उस मुकदमे को काबीना के सामने रखा और जिसके तहत काबीना ने इस बात की इजाज़त जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दी है कि उन बसेस को रिवाइव किया जाए ताकि फौरी तौर पर कराची वालों को बस की शक्ल में ये रिलीफ मिल सके। इजलास को बताया गया कि सर्कुलर रेलवे का 1984 में जुज़वी और 1999 में मुकम्मल ऑपरेशन बंद हुआ। अगर 1964 में कराची सर्कुलर रेलवे को स्टार्ट किया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया था, रेलवेज़ डिपार्टमेंट ने किया था। अगर 1984 में इसकी ऑपरेशंस को कन्फाइन किया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया था, पाकिस्तान रेलवेज़ ने किया था। और अगर 1999 में इसको बंद करने का फ़ैसला किया गया था तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये काम किया था। इसका सिंध हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेना देना नहीं था। वफाकी हुकूमत ने, चाहे वो पिछली दौरे हुकूमत हो या मौजूदा वफाकी हुकूमत हो, इन दोनों हुकूमतों ने प्रायोरिटी कराची सर्कुलर रेलवे को नहीं, ML1 को दी। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत कराची वालों के लिए वही चीज़ मांग रही थी जो कि लाहौर को मिली, लाहौर मेट्रो की शक्ल में, कि वफाकी हुकूमत मेट्रो को जिस तरह उसने सॉवरन गारंटी दी उसी तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए भी सॉवरन गारंटी दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से ये आज भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह ने वजारत आला संभाली तो इस शहर को मॉडर्न सर्कुलर रेलवे का मंसूबा देने का प्लान बनाया था। मंसूबा अरबों डॉलर का था, इसलिए दोस्त मुल्क चीन को दरख्वास्त की। वज़ीर आला सिंध ने फैसला किया कि चूँकि CPEC इनिशिएटिव्स के तहत पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और लाहौर के अंदर भी ऑरेंज लाइन मंसूबा CPEC इनिशिएटिव के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वज़ीर आला सिंध ने ये गुजारिश उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को की कि क्यों ना कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा CPEC इनिशिएटिव में ऐड कर दिया जाए। ये मामला ECNIC को भेज दिया गया। बदकिस्मती के साथ ECNIC ने फौरी तौर पर, हालांकि वज़ीर आला सिंध को इस बात की यकीन दहानी उस वक्त के वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कराई थी कि 1 हफ़्ते में इस मंसूबे की मंजूरी दे दी जाएगी, वो मंजूरी नहीं होती और इवेंचुअली अक्टूबर 2017 में, यानी कि पिछली हुकूमत के आखिरी साल, ECNIC ने KCR की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत अगर फंड्स फराहम करे तो कराची में बसें चल सकेंगी। जिस तरह दीगर सूबों में बसेस एकदम आ गई और अब आप देख रहे हैं कि वो उनको भी सर्विस बंद की जा रही है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा रही थी। ये प्रोजेक्ट हमारे पास भी आए थे। हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था, जो आप सबके साथ बारहा उस वक्त भी शेयर हुआ, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने सिंध मुदारबा के यहाँ फंड्स भी जमा करा दिए थे। यहाँ के ट्रांसपोर्टर से बैठकर पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उसमें वो लोग नहीं आए और फिर वो इस वजह से थोड़ा उसमें डिले हुआ। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नया जो प्रपोज़ल बनाया है
उसके तहत अवेद शाह साहब कुछ ही अरसे में वो बसेस ले आएंगे और हम भी और प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई भी सूबाई हुकूमत खुद फैसला नहीं करती, फैसला जो है वज़ीर आज़म की सरबराही में NCOC की रिकमेंडेशन पर NCC करती है। हम अपनी गुजारिशात NCC के सामने ज़रूर रखते हैं, NCOC के सामने रखते हैं, लेकिन आखिर में जो फ़ैसला लॉकडाउन के हवाले से NCC करती है, उस फैसले को चारों सूबों को फॉलो करना लाजिम है।